राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करी थी वैसे ही लाइट चली गई थी। मैं अविशा के सारे खिलौने रखने के लिए बास्केट ख़रीद के लाई थी। उसी में मैंने सारे खिलौने रख दिए थे। एक्चुअली इनके पास इतने सारे खिलौने हो गए ना कि पहले मैं कार्टून बॉक्स में रखती थी, उसमें आता ही नहीं। तो इसीलिए सोची कि बड़ा सा बास्केट ख़रीद के लाती हूँ, इसी में इनके सारे खिलौने रख दूँगी। और मैंने इनके सारे खिलौने इसी बड़े से बास्केट में रख दिए थे। मैंने देखा ऑनलाइन भी मिल रहा था ऐसा। ये ड्रॉअर में भी इनका पूरा खिलौना भरा हुआ है। पता जब हम लोग छोटे थे ना, मैक्सिमम हम लोग के पास 2 खिलौने हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं। बट आजकल सबके घरों में मैं देखती हूँ, सबके बच्चों के पास इतने सारे खिलौने हैं कि पूछिए मत। घर नहीं है, मतलब घर में जगह नहीं है रखने के लिए। मेरे पास तो घर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। जहाँ देखो अविशा के खिलौने पड़े रहते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा भी लगता है देख के। अविशा के सारे खिलौने बास्केट में मैंने डाल दिया। अब जब मन करेगा इनका निकाल के खेलेंगी, सामने से दिखेगा भी खिलौने। क्या होता था कि मैं उसमें रखती थी ना कार्टून में, तो इनको दिखता नहीं था, तो खेलती नहीं थी। तो इसलिए मैंने ये बास्केट में रख दिया। अब सामने से दिखेगा, खेलेंगी, फैलाएंगी, तो फिर से मैं सजा दूंगी इसी बास्केट में। देखो बच्चों का भी उम्र होता है एक खिलौने से खेलने का, फिर बड़े हो जाएंगे तो नहीं खेलेंगे। शाम के टाइम हम लोग दूध लेके आए थे, दोनों माँ बेटी गए थे दूध लाने, तो दूध लेके आए। उसके बाद मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म किया। इंडक्शन पे मैं दूध और चाय यही करती हूँ मतलब। और पता है मेरा हाथ जल गया है कैसे। वो आदत होती है ना हम लोग की, गैस पोछने की, ये इंडक्शन पोछने की, किचन साफ़ करते रहने की, मतलब खाना बनाते बनाते। तो उसी में चावल मैंने कुकर में बनाया था, तो कुकर साइड में रखी थी, चिपक गया। कल शाम में ही कपड़े डाली थी मैं, दिन में आजकल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ कर रही है। धूप से कपड़े का कलर चला जाता है, तो इस वजह से मैंने कल शाम में डाला था। वैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। इसीलिए इधर सामने दिख रहा होगा, किचन के सामने मैंने रस्सी बांध दी है, उसी पे कपड़े डालती हूँ। बट परसों वाले कपड़े कल सूखे ही नहीं थे। चल रहे हैं, तो इसीलिए कल वाले कपड़े छत पे डाली थी सामने। अभी नहाई हूँ, वो भी कपड़े बाथरूम में हैं। उसमें से पानी जब निकल जाएगा तो यहीं पे डालूँगी, जहाँ पर वहाँ कपड़े डालेंगे ना वहीं पे डालूँगी आज वाले कपड़े। सारे कपड़े सूख गए हैं। नहीं बेटा मत खींचो, मामा उठा लेगी। आप आ जाओ, इधर धूप है, बहुत तेज़ धूप है बेटा, इधर आ जाओ। बहुत तेज़ धूप है, इतना तेज़ की मत पूछिए, मतलब 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्राउल करने लगती हैं, बचपन याद आने लगता है ना। सीढ़ी पे क्राउल करने लगती हैं, सीधा नहीं चलेंगी, क्राउल करेंगी। उसी में चोट लग जाती है तो फिर बोलती है मामा चोट लग गई। चलो कपड़े उठा लिए मैंने, एकदम गर्म है कपड़े धूप से, जबकि अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे हैं। चलो तो आओ ना। पूजा पाठ भी कर लिए हैं मैंने। अब मैं जा रही हूँ चीला बनाने। बेसन और सूजी घोल के रखी हूँ चीला बनाने के लिए, चीला ही खाऊंगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? चलो आओ जल्दी, चलो बेटा। 4 घंटा लगाती है। अब जो है इतने सारे कपड़ों को फोल्ड करना है मुझे। ये देखिए यहाँ मैंने सजा के इनके सारे टेडी वेडी रखे हैं, जो कि 2 मिनट नहीं लगेगा फिर वापस से छीट देने में। ये देखिए बेचारा डायनासोर छुपा हुआ है कैसे। तो दिन भर में नहीं भी तो कम से कम 10 बार इसको मुझे वापस से ठीक करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, सामने इसीलिए रखी हूँ ताकि ये छीटे खेले, क्योंकि एक उम्र होता है बच्चों का भी खेलने का। फिर तो जब बड़ी हो जाएंगी तो कहाँ खेल पाएंगे, है ना बेटा? मामा को देखो प्यारी दो, छोटा सा नीटा बह रहा है। पोछ दे दो बेटा, पोछ दे। तो मैं बना रही हूँ चिल्ला, और वो भी ये नॉन स्टिक पैन में। देखिए कैसा बनता है। बोलो पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे करो। कौन आया था बेटा हम लोग के घर? मौसी। कौन सी मौसी? रागिनी मौसी। और मामा का क्या नाम है? रोशन मामा। मेरा तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा कल, मतलब दोपहर में भी खाना खाई तो उल्टी उल्टी और लैट्रिन। फिर उसके बाद दवा खा के, और सिर में इतना पेन कि पूछिए मत। लग रहा था एकदम सिर फटा जा रहा है, अब नहीं बचूंगी। जैसा मतलब ऐसा सीवियर अटैक होता है ना जब सिर दर्द करता है मेरा, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है जैसे अब मैं नहीं बचूंगी, मतलब अब मेरा आखिरी दिन है, ऐसा मुझे लगने लगता है। दोपहर में जब हाँ ठीक है, दोपहर में जब सिर दर्द हुआ बहुत तेज़ और वहीं उल्टी लैट्रिन हुआ, तो दवा मैंने नहीं लिया था, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है ना कि एकदम अब मुझे दवा लेने की ज़रूरत है, मतलब अब बर्दाश्त के बाहर है, तब तक मैं दवा नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ की। ऐसे मूव लगाई, बाम मेरे पास था नहीं, मूव लगाई यहाँ पे, और थोड़ा सा सोने की कोशिश की तो नींद आ गई। ये सो रही थी तो नींद आ गई तो सो गई।
फिर उसके बाद शाम में लगभग 5 बजे जगे हम दोनों माँ बेटी। दूध लाने जाना था, दूध ले आए हम दोनों जाके। दूध लेके आई हूँ, उसके बाद फिर दूध गर्म करके इनको पिला उला के फिर उसके बाद फिर खाना खा ली। अब खाना खाई हूँ, बाप रे मत पूछिए, उल्टी स्टार्ट हुआ। इतनी उल्टियाँ हुई हैं, इतनी उल्टियाँ हुई हैं, इतनी बार लैट्रिन गई हूँ, लगभग 4-5 बार शाम में भी। और वही फिर से सिर दर्द, वही सीवियर अटैक। ऐसा लग रहा था जैसे अब नहीं बचूंगी, अब बर्दाश्त के बाहर था। मतलब अब लग रहा था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। तो क्या करी मेरे पास डिस्प्रिन है, सिर दर्द हमेशा होते रहता है मुझे, तो डिस्प्रिन लिया मैंने, ड्रॉअर में रखी थी, निकाल के डिस्प्रिन ली। अभी मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे डिस्प्रिन लिए हुए कि उल्टी पे उल्टी, फिर से उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी। ख़त्म दवाई का असर, तो दवा तो अंदर गया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने अभिषेक पापा को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, लैट्रिन हो रहा है और सिर में बहुत तेज़ पेन है। उनको पता है मेरा सिर दर्द, वो भी देखे हैं कि कितना मतलब हाई लेवल का सिर दर्द होता है। तो फिर वो क्या किए कि मुझे बोले कि तुम अपने घर पे फ़ोन करो, किसी को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, ठीक हो जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं अपने वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बुआ यहीं पे रहती हैं बगल में ही, मतलब मान के चलिए मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता होगा बाइक से। मेरा भाई रोशन और मेरी बहन रागिनी, मेरी शारदा बुआ के बच्चे हैं। तो रोशन के पास कॉल कर दिया अभिषेक पापा, मैंने कॉल नहीं किया था, अभिषेक पापा कॉल कर दिए कि दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, जाओ दवाई लेके। रोशन और रागिनी लगभग 20-25 मिनट के बाद आए मेरे पास। मैं दर्द में थी पूरा। रागिनी खाना वाना लेके आई थी, बुआ खाना बना के भेजी थी पराठा, आलू की भुजिया, लौकी की सब्ज़ी और हलवा, और साथ में दवाई भी लेके आए थे रोशन रागिनी। रागिनी आई, थाली में मुझे खाना निकाल के दी। मैंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे उल्टी हो जा रही है। तो रागिनी बोली कि खा लो दीदी, उसके बाद दवा खाना, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं खाना है। तो पता है मैं खा ली, मुझे लगा कि उल्टी हो जाएगा, लेकिन मैं खा ली। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही दवा दी रागिनी, और पता है ना मुझे उसके बाद उल्टी हुई है, ना लैट्रिन हुई है, और ना ही मेरा सिर दर्द किया। मतलब दवा खाने के लगभग 10 मिनट बाद से ही मुझे रेस्ट मिल गया। दवा थोड़ा हाई पावर का था, लेकिन ठीक था, अच्छा दवा था। मतलब जितना मैं दर्द में थी ना, उस हिसाब से तुरंत ठीक हो गया दर्द मेरा। आधा दर्द तो आप इंसानों को अपनों को देखोगे ना, उसी से ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैं रोशन रागिनी को देखी तो मतलब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, लगा कि हाँ कोई है, कोई अपना। वैसे जो ओनर हैं हमारे, हाउस ओनर, फुआ फूफा और श्रेया, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को बताया नहीं था कि मुझे मतलब ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना हो जाए मत बताओ किसी को। अभिषेक पापा फ़ोन कर दिए थे रोशन को, अदरवाइज़ मैं तो नहीं करती। घर से भी फ़ोन पे फ़ोन आने लगा, मम्मी का, चांदनी का। मम्मी चंदन को भेज रही थी रिजर्व ऑटो करके कि आ जाओ वापस घर, तबीयत ठीक हो जा रहा तब जाना। मैं बोली कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं ठीक हो जाऊँगी। रागिनी रोशन आ ही रहे हैं, अगर मैं नहीं भी ठीक होंगी तो मैं रागिनी रोशन के साथ ही यहीं बुआ के घर चली जाऊँगी। बुआ भी बार बार फ़ोन करके कह रही थी कि आ जा जे तबीयत खराब होता है, जे रही 2 दिन तब चल जिया। लेकिन मैं जानती थी कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही होता है हमेशा अक्सर। मतलब इतना तेज़ पेन होता है, इतना तेज़ पेन होता है सिर में, और उल्टी लैट्रिन की मतलब लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी। लेकिन वही दवा खाने के बाद थोड़ा बाद मुझे मतलब रेस्ट हो जाता है, ठीक हो जाती हूँ मैं। मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं कई बार ऐसा सोची, लेकिन वही है ना कि फिर ठीक हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी कि अभिषेक पापा की जब छुट्टी रहेगी, घर पे रहेंगे, तो जाकर दिखाऊंगी मैं कि ऐसा क्यों होता है मुझे, या फिर मुझे गैस चढ़ जाता है, भगवान ही जाने। क्योंकि जब अभिषेक पापा नहीं रहते हैं तो मैं रूटीन से खाना वाना भी नहीं बनाती हूँ ना, उस हिसाब से खाती पीती नहीं हूँ। अकेले रहती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या ही बनाऊँ, ऐसा कुछ बनाती हूँ जो मतलब बहुत लाइट होता है। बिस्कुट फाड़ते हैं। हाँ, आप कौन हो मेरी? आप मेरी मम्मी हो? और मैं कौन हूँ आपकी? तू मेरा बेटा है। ये मेरी मम्मी और मैं इनकी बेटा हूँ उल्टा हुआ है। तो वही मैं कह रही थी ना कि यही होता है फ़ायदा अपनों के बीच रहने की। बाबू खोल दो बिस्कुट। हाँ खोल देंगे। यही अगर मैं पटना होती ना तो इतना जल्दी कोई नहीं आ पाता। बाबू खोल दो। जैसे कि ये जब दरवाजे में फंसी हुई थी पूजा रूम में, तो उस टाइम पे मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मतलब मैक्सिमम रिश्तेदार तो हमारे पटना में ही हैं, लेकिन फिर भी इतना नज़दीक कोई नहीं था कि कॉल करूँ और तुरंत कोई पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे आरा में ऐसा है कि कॉल करूँगी, सिर्फ एक कॉल पे पूरा का पूरा फैमिली आके खड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो सिर्फ यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने पटना छोड़ा था और आके रहने का डिसीजन लिया था मैंने कि मैं अपनों के बीच रहूँगी, क्योंकि अभिषेक पापा घर पे ज़्यादा रहते हैं नहीं, ज़्यादातर तो आउट ऑफ टाउन ही रहते हैं। तो ऐसे में मैं और अभिषेक अकेले हो जाते हैं, और पता है ऐसे मतलब नॉर्मल डे पे कुछ नहीं लगता है कि अकेले अकेले कुछ नहीं, लेकिन वही जब तबीयत ख़राब होती है ना, तब लगता है कि हाँ
मतलब फैमिली कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वही है कि सबके नसीब में फैमिली नहीं होती है। वही होता है ना कि जैसे आप कभी कभी फैमिली के साथ भी रहते हो तो मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, और मैं ज़्यादा इन सब बारे में अब बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन वही है कि यही कह रही थी कि दुख में जो आपका साथ देना वही सबसे बड़ा अपना होता है। सुख में तो सब लोग साथ रहते हैं, दुख में जो साथ देता है वही सबसे बड़ा अपना होता है। एक कॉल पे मेरी फुआ खाना वाना बना के रोशन को, रागिनी को दवाई लेके भेज दी। भगवान के आशीर्वाद से मतलब मेरे मायके साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं ना, नज़र ना लगे, भगवान आशीर्वाद बनाए रखें, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक कॉल करूँगी तो चाहे वो मेरे मामा घर के हों या फिर मेरी बुआ लोगों के यहाँ के हो या फिर मेरा अपना घर, अपना मायका हो, कोई भी दौड़ के आ जाएगा एक कॉल पे, सिर्फ एक कॉल पे। तो वही है कि अपनों के साथ रहना चाहिए इंसान को, अपनों के बीच में रहना चाहिए। वैसे अब मजबूरी हो कि दूर रहना है, ऑप्शन ही नहीं है अपनों के बीच रहने की, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन अगर है ऑप्शन तो अभी मम्मी कॉल की थी सुबह ही कि चंदन को भेजूँ, आओगी? मैंने बोला अच्छा देखती हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रोशन और रागिनी गए हैं। बुआ फ़ोन की थी कि अगर तबीयत ठीक है तो उन लोग को भेज दो या फिर तुम साथ में आ जाओ, 2 दिन रहना उसके बाद जाना। मैंने बोला कि नहीं बुआ आ तो नहीं पाऊँगी, लेकिन इन लोग को भेज दे रही हूँ क्योंकि मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। और छोटी बुआ भी एकदम सुबह ही फ़ोन की हैं, लगभग 6 बजे करीब ही। हाउस ओनर फुआ जो है, इन्हीं के साथ मेरी फुआ पढ़ाती है ना, एक ही स्कूल में, सेम स्कूल में है, गवर्नमेंट टीचर है दोनों लोग। तो ये फुआ गई होंगी तो बताई होंगी मेरी छोटी फुआ को कि तबीयत ठीक नहीं है रवीना का। तो छोटी फुआ भी सुबह ही फ़ोन की है कि ठीक हो ना? मैंने बोला कि हाँ फुआ मैं ठीक हूँ। खांसी भी हुई है पता है, वही मेला वाला जो जुकाम पकड़ा, अभी तक गया ही नहीं। अभी लव यू क्या? चलो नहा लिया जाए। तू मेरा बेटा है, मैं तेरी मम्मा हूँ। ठीक है चलो अब नहा लिया जाए। हाँ? चलो अब नहा लिया जाए। मम्मा बोला मम्मा चलिए नहा लिया जाए, ऐसे बोलिएगा मम्मा अपना बेटा को। चलो बाबू। ठीक है मम्मा। हाँ। सोना जा कद राधे राधे। राधे राधे। हम केकर पुआ हैं? हमार आज केकर बर्थडे बा? गोलू के आओ केकर बर्थडे बा? और मम्मी के। गोलू का बर्थडे है और आज सोना की मम्मी का भी बर्थडे है, यानी कि बउआ का बर्थडे है और भाभी का भी बर्थडे। अभी दीदी को ऐसे नहीं करते, गंदी बात है ये। आज मेरी भाभी का भी बर्थडे है और बउआ का भी बर्थडे है। अभी आप पहले इधर आओ। किसके साथ आई हो? कौन गया था लाने आपको? बता दो कौन लाने गया था? सोनू मामा गया था लाने, मेरा भाई सोनू गया था, हम लोग को लेके आया है, मुझे और अविशा को। कल रात से ही जो मेरी तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पे घर पे सबको चिंता हो रही थी। आना था मुझे बर्थडे पे बउआ का, लेकिन वही रात में तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो सबको चिंता हो रही थी, तो इसीलिए मम्मी जल्दी में ही भेज दी थी सोनू को। रोशन और रागिनी गए, उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई करी। हो गई लड़ाई। इन लोग का यही हाल है, दोनों साथ में रहेंगी, पूरे टाइम लड़ाई होगी दोनों की। सोना तू केकर भाभी हऊ? हमार भाभी। सोना तू हमार भाभी हो कि मम्मी के? तहार हमार भाभी हम नो। ले गुट्टी को। तहार भाभी कहाँ बिया? हमार भाभी तो है भी। का नाम बता भाभी के? हमार भाभी का बीसा ना बाला। हाँ अभी सालो ले लो। तो तू तो अविशा में को कहत गोरा कहत रू अभी तो कहते हैं हैं? अभी सब दे अभी तहार का नाम हो बेटा? समृद्धि। समृद्धि। अरे मेरी चिक्कू उम्मा दे दो। देखो तो अभी मारा पीटी हुआ था, अभी प्यार होने लगा दोनों बहन का। हैं? ना मारा पीटी ना बेटा, प्यार करा लोग एक दूसरे से। मौसम आज इतना अच्छा किया हुआ, अभी वो ना तोड़ो बेटा, हाथ पूरा छिला जाएगा। मौसम इतना अच्छा किया हुआ है, एकदम सुहाना मौसम लग रहा है, जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश ना ही हो तो अच्छी है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो किसान लोग का सारा फसल अभी खेत में ही है, हम लोग का भी सारा फसल अभी खेत में ही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा किसान लोगों का फसल का। इसीलिए बारिश ना हो, बस सुहाना मौसम करे, इतना ही चाहते हैं हम सब लोग। ठीक है गई बेटा? दीदी घर चली गई, अब हम लोग भी जाएंगे घर। चलिए फिर आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बउआ और भाभी का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग में। तबीयत मेरा ठीक है, अभी वही सिर दर्द हुआ था, दवा खाई तो ठीक है, अभी ठीक हूँ। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।